नारायण की कविता बात सीधी थी पर इस कविता के दूसरे भाग की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस कविता में कवि ने भाव के अनुकूल भाषा के प्रयोग के महत्व पर बल दिया है कि जैसा भाव हो उसी के अनुसार हमें भाषा का प्रयोग अपनी रचना में करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब कवि भाषा के चक्कर में पड़ जाता है तो कविता का जो कथ्य होता है उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस कविता में कवि ने इसी महत्व को बताया है कि जैसा भाव हो, भाव के अनुकूल भी हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहे हैं कि अंततः वही हुआ जिस बात का उनको डर था। क्या डर था? कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना यहाँ मुहावरे का प्रयोग है, यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। कवि ने, अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में इसी कविता के पार्ट 1 की जो व्याख्या की है उसमें बताया है कि कवि जो है अपनी सीधी और सरल बात को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता था, लेकिन वो भाषा के चमत्कार, उसके चक्कर में, उसके वाक जाल में इस तरह से उलझ गया कि अपनी सीधी और सरल बात को सीधे और सरल शब्दों में अभिव्यक्त कर सकता था, लेकिन कवि ने ऐसा नहीं किया। तो उसको बहुत अपनी इस बात का पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब कोई बात, कवि उसी बात की अभिव्यक्ति करता है जब उसके दिमाग में पहली बार कोई भाव या विचार अचानक मन में आता है, और उस भाव और विचार को अगर कोई भी कवि या लेखक तुरंत शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दे देता है तो वह भाव और विचार अपने मूल रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन कवि के मन में कोई भाव, विचार, कोई बात आई, लेकिन जब वो भाषा के चक्कर में फंस गया तो उसकी मूल बात पूरी तरह से प्रभावहीन हो गई। वो भूल गया कि उसको क्या कहना था, और भाषा के चक्कर में फंस करके कहना उसको कुछ था और वह कुछ बात कह करके अपनी कविता की रचना कर देता है। तो इसी बात को उन्होंने अपनी अगली कविता में अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि उसको बहुत पछतावा होता है, और बार बार वह कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? कि मूल बात, मूल कथ्य जिसको वह अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहता था नहीं कह पाया, और वह भाषा के चक्कर में फंसता चला गया। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ होता है बात का प्रभावहीन हो जाना। बात यानी कविता का जो भाव पक्ष था वो पूरी तरह से कमजोर हो गया और उसका कला पक्ष मजबूत होता चला गया, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। उसके कवि जिस कथ्य को, जिस बात को कहना चाहता था वो केवल भाषा में ही घूम करके रह गई। कवि को भी शौक लगा कि जिस तरह से रीतिकाली कवि अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे, उसी को देख करके कवि के मन में भी ये भाव आया कि वो भी उस तरह के शब्दों, उस तरह के अलंकारों और छंदों में अपनी रचना करे। तो जब उस भाषा के चक्कर में फंस गया तो उसकी मूल बात जिसको वो कवि कहना चाहता था वो पूरी तरह से प्रभावहीन हो गए।
हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर कील शब्द आया है। बात की उपमा कील से दी गई है। बिल्कुल नवीन प्रयोग है यहाँ पर कि किस तरह से कील होती है। कील में क्या होता है? चूड़ीदार कील होती है। तो जब हम दीवार में किसी कील को ठोकते हैं तो पहली बार में अगर वह कील सही से दीवार में घुस जाती है, चुभ जाती है, लग जाती है, तो अंदर से उस कील में कसाव होता है। उसी तरह से कवि ये कहता है कि जब मन में कोई भाव और विचार आता है और तुरंत उसको सरल सहज रूप में जैसे शब्द मिले वैसे उसी रूप में अगर हम अपनी बात को कह देते हैं तो वो बात का प्रभाव होता है, वो बात अच्छे से बन जाती है। अभी कील को ठोकते समय अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती किया जाए तो कील को कई बार मारा जाए तो टेढ़ी हो जाती है, उसकी चूड़ी मिस हो जाती है। जैसे हम लोग नल खोलते हैं तो नल को कभी कभी चूड़ी पे होता है, उसको कस के ऐंठ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है तो उसकी चूड़ी मिस हो जाती है, तो फिर उसमें वो कसाव नहीं रह जाता है। जब भी हम नल का टोटी का बंद करते हैं तो उसमें से पानी चूने लगता है। तो उसी तरह से कवि ने अपने बात की उपमा कील से दी है। कील से दी है कि अगर एक बार में कोई कील दीवार में अच्छे से नहीं ठुकती है तो बाद में उस कील को के साथ जोर जबरदस्ती करने पर उस कील की चूड़ी जो है वो मिस हो जाती है और वो ठीक से नहीं बैठ पाती। उसी तरह से बात है, कथ्य है। जिस कथ्य को कवि अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहता है वह कथ्य अगर एक बार में सही तरीके से नहीं बन पाती है, उस भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, तो वह बात प्रभावहीन हो जाती है, उसमें कसाव नहीं रहता। तो कवि ने बहुत प्रयास किया, बिल्कुल हार गया। जब उससे अपनी बात नहीं बनी तो जिस तरह भी उल्टी सीधी बन पाई उसने अपनी बात को उस भाषा में रख करके अभिव्यक्ति दे दी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी उसी शब्द में, अलंकार में, छंद में जैसे बन पाई उसी कला पक्ष में रख करके उसने अपने भाव की अभिव्यक्ति दे दिया। ऊपर से ठीक ठाक, यानी रचना पूरी तरह से बन करके तैयार हो गई। ऊपर से पंक्तियां देखने पर बहुत अच्छी थी, लेकिन ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर की पंक्तियां उसमें भाषा अच्छा था, शब्द अच्छे थे, अलंकार अच्छे थे, अच्छे छंदों में बांधा गया था, माने पूरी तरह से ऊपरी बनावट कविता की रचना की बहुत अच्छी थी, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। लेकिन कविता का जो भाव पक्ष था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, उसका बहुत महत्व नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपने कविता के जो भाव पक्ष थे उसको छोड़ करके कला पक्ष पर ध्यान देने लगा, और कला पक्ष पर ध्यान देने के कारण उसका भाव पक्ष धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। बच्चों, जिस तरह से हम क्या हैं, अगर हम अपने ऊपरी शारीरिक बनावट पर ही हमेशा ध्यान दें, इसका मतलब जैसे बाल हमेशा संवारते रहें, चेहरे पर पाउडर क्रीम लगाएं, खूब सजाते सजाते रहें और अपना व्यक्तित्व को ना निखारें, अपने विचार व्यवहार इन सब को अगर हम ना निखारें तो हमारा जो आंतरिक पक्ष है, हमारी अच्छी आदतें, हमारे संस्कार, ये सब हमारे में धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और केवल हमारी ऊपरी सुंदरता ही दिखाई देती है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यहाँ पर बात का मानवीकरण किया गया है, बात को एक शरारती बच्चे की तरह बताया गया है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। यानी बात का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बात को एक बच्चे की तरह से बताया गया कि जिस तरह से छोटे बच्चे जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, बहुत शैतान होते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं, उसी तरह से बात भी जिस बात को वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, बताना चाहते थे, वह बात इनके साथ खेल रही थी, इनको परेशान कर रही थी।
इसलिए क्योंकि ये भाषा के चक्कर में पड़ गए, जिससे इनका मूल बात इनके मन मस्तिष्क से पूरी तरह से निकल गया। तो इन्होंने बहुत कोशिश किया कि किसी तरह से उस मूल बात को पकड़ कर लाएं और फिर से उसको शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकें, लेकिन वो शरारती बच्चे की तरह वो बात थी, वह कथ्य था जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मुझे पसीना पोंछते देख बिल्कुल हैरान परेशान हो गए। दृश्य बिंब है यहाँ पर। पसीना पोंछते देख कर पूछा, उस बात ने इनसे प्रश्न किया, प्रश्न अलंकार है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये बात ही खुद इनसे प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी किसी सीधी सरल बात को सीधे सरल शब्दों में अभिव्यक्त करना नहीं सीखा? इस प्रकार इस पूरी कविता में यही बताया गया है कि जैसा भाव हो, जैसा कथ्य हो, जैसी बात हो, उस बात को उसी सरल और सहज रूप में जैसे बन जाए उसी में अभिव्यक्त कर देना चाहिए। आगे पक्षिया शिल्पगत सौंदर्य, भाषा के भावानुकूल प्रयोग का महत्व बताया गया है। अर्थात जैसा भाव हो, जैसे विचार हो, उसी के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस पूरी कविता का भाषा सरल और व्यवहारिक है। चूड़ीदार कील से बात की तुलना आधुनिक प्रयोग है। दृश्य बिंब है, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। दृश्य बिंब मुहावरों का सटीक प्रयोग है। बात का मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अमूर्त बात का मूर्त रूप वर्णित हुआ। इस प्रकार यह पूरी कविता उसकी व्याख्या और उसका कला पक्ष आपके सामने प्रस्तुत है। धन्यवाद।